हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड आज चलिए मैं बहुत ही दो प्यारा केक का डिज़ाइन लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए। एक तो होगा एनिवर्सरी और एक था ब्राइड टू बी वाला केक, जो दोनों एकदम सिंपल में था। और पहला वाला जो एनिवर्सरी वाला केक है वो उसको मुझे हार्ट शेप में बनाना था। तो हार्ट शेप में मैं जैसा कि कटिंग करके बनाती हूँ हर बार राउंड शेप को, तो इस बार मेरा थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं ये 7 इंच के बर्तन में, मतलब हाइट वाला मैं पहली बार बना रही थी, मतलब कटिंग करके। वो भी इतना अर्जेंट ऑर्डर था, मतलब इसको मैंने लगभग 2 घंटे में तैयार किया था। बहुत ही अर्जेंट ऑर्डर था और जिसको मुझे हाइट में बनाना था। हाइट में बनाने का कारण ये था कि उनको क्रीम लेस वाला केक चाहिए था, मतलब कि जिसमें क्रीम बहुत ही कम हो। और जो चौड़ा वाला जो बेस होता है ना, 9 इंच वाला, उसमें अगर एक बार में प्रीमिक्स देते हैं तो उतना ज़्यादा उसमें प्रीमिक्स मतलब कि बेस नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो एक ही बर्तन में बनता है। और जैसे इसको मैं 2 पाउंड का हाइट वाला जिसको मैं दो बर्तन में बेक करती हूँ, तो दोनों बर्तन में क्या है, हम ज़्यादा करके क्वांटिटी में प्रीमिक्स ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, ज़्यादा प्रीमिक्स आएगा, जिससे हमारा स्पंज भी ज़्यादा अच्छे से होगा। और एक बर्तन का यूज़ करके अगर हम बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही आएगा, और अच्छे से बेक नहीं होगा तो फिर केक का टेस्ट भी ख़राब होगा। और जितने भी होम बेकर हैं हमेशा यही सोचते हैं कि केक का टेस्ट ख़राब ना हो। पहला तो भले डिज़ाइन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन टेस्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इस वजह से देख लीजिए, मैंने 7 इंच के बर्तन में बनाया और हाइट भी काफ़ी अच्छे से आ गया है। देख लीजिए इसमें ना कितना कम क्रीम का यूज़ किया है गया है। मैं आपको कट करके भी दिखाई थी तो उसमें ज़्यादा पूरा स्पंज का ही लेयर दिख रहा था, अगर आप लोगों ने अच्छे से उसको गौर से देखा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड में नहीं वीडियो को रखी हूँ, ताकि आप लोग को ये प्रोसेस मैं आप लोग को शायद कई बार दिखा चुकी हूँ। तो अगर जो जो तो प्रोसेस वही है, बस आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत है। जितने भी मेरे भाई बहन जिन लोगों ने ये ऐसा कटिंग करके केक नहीं बनाया है हार्ट शेप का, तो आप लोग को ना बस प्रैक्टिस का ज़रूरत है। और एक बार आप करके देखेंगे ना तो आपको खुद से आइडिया आ जाएगा, और बहुत ही अच्छे से इसका डिज़ाइन आता है। मतलब कट करने के बाद हार्ट शेप बहुत अच्छे से बनता है। तो आप लोग ज़रूर ये प्रोसेस करके देख लीजिए। और जितना भी मतलब ऐसा कोन वाला जो केक रहता है, जिसमें मतलब राउंड शेप के अलावा जितने भी हमारे ऐसे वाले जो केक रहते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, राउंड मतलब हार्ट शेप हो गया, ये सब को फिनिशिंग करने में कितना दिक्कत होता है वो तो मालूम ही है। तो ये केक के साथ भी मुझे थोड़ा सा ना था। और सबसे बड़ा ये था प्रॉब्लम कि इसमें हमको क्रीम कम यूज़ करना था। मतलब कि एक तो जैसा ये कटिंग वाला केक रहता है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम क्रीम का यूज़ करके बनाते हैं ना, उसका फिनिशिंग करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसके साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे इसको बहुत कम क्रीम यूज़ करना था। और ये मेरे जो केक का जो ऑर्डर दिए, ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, वो हमेशा मुझसे ही केक लेते हैं और उनको हमेशा कम क्रीम वाला ही केक चाहिए रहता है। तो इस बार उनको हार्ट शेप चाहिए था, तो इस वजह से मैंने इसको 7 इंच के बर्तन में बनाया है। तो ये रहा केक का फिनिशिंग। अब आते हैं डिज़ाइन पे कि इसमें क्या डिज़ाइन होना है। तो सबसे अच्छी बात ये होता है ना फ्रेंड, जैसे आपको ना ऑर्डर अर्जेंट वाला ऑर्डर मिलता है ना, उसमें ना सबसे पहले तो ये रहता है कि आपको ना डिज़ाइन बहुत ही बेसिक वाला होना चाहिए। अगर आपका अर्जेंट ऑर्डर है और बहुत सारे डिज़ाइन वाला है, तो मैं तो बोलूँगी कि आप उनको डिज़ाइन चेंज करवा लीजिए, या तो ऑर्डर ही कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि ना इतने पैनिक में ना केक नहीं बन पाता। इससे ना आपका ना मतलब दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करेगा और बनता हुआ केक भी बिगड़ जाएगा। तो आपको रिलैक्स होके काम करना है। और जैसे कि अगर ये रहता है ना कि हमको केक मिलने की खुशी में कभी कभार हमेशा, मतलब मैं पहले का एक्सपीरियंस आप लोग को बता रही हूँ। जैसे मेरे साथ पहले क्या होता था कि मुझे केक जैसे ऑर्डर मिलता था ना, तो मैं ये भूल जाती थी कि मैं डिज़ाइन से उनको डील करूँ कि ये इतने टाइम में होगा कि नहीं होगा, ऐसा है। तो मैं सबसे पहले तो ये खुश हो जाती थी कि मुझे ऑर्डर मिला है और मेरे को जो मिला है डिज़ाइन, मैं उसको बना के मुझे देना है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि अर्जेंट ऑर्डर मिला है ना, तो वैसा अगर हम टाइम पे बना के दे रहे हैं तभी मैं उनसे वैसा डिज़ाइन लेती हूँ। अगर नहीं तो फिर मैं चेंज करवा के फिर अपने हिसाब से ही कर लेती हूँ।
उतना प्रेशर में काम अगर करेंगे ना तो बहुत चीज़ गड़बड़ी हो जाता है। इसीलिए ना अब रिलैक्स होके काम कीजिए तो बहुत, और केक के साथ हमेशा अब रिलैक्स और पेशेंस के साथ आपको काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना नाजुक चीज़ है। देख लीजिए क्रीम कहीं थोड़ा-सा अगर टच हो गया तो पूरा केक ख़राब हो जाता है। जैसे ही इस केक को देख लीजिए, मैंने फिनिशिंग पूरा हो गया, पूरा वाइट केक है और रेड में ये जो क्रम वाला है, ये क्रम ऊपर में या कहीं ऐसा जगह अगर चला गया तो केक का पूरा लुक ख़राब हो जाएगा, है ना। तो मैं ये आप लोग को, बिगिनर्स लोग को ख़ास तौर पे ये बता रही हूँ कि आप हमेशा ना रिलैक्स होके काम कीजिए, जिससे आपका ना बहुत अच्छे से काम होगा और स्पीड अपने आप होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक केक लेके आप स्पीड में काम करेंगे, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे स्पीड हो ही जाता है। तो देख लीजिए ये बहुत ही बेसिक सा केक का डिज़ाइन था, मुझे बहुत ही, और ये जो क्रम है ना मैं इसको पहले से बना के रखती हूँ, हमेशा मेरे पास रहता ही है और हमेशा ये यूज़ हो ही जाता है। तो मेरा जैसे ये ख़त्म होता है ना मैं इसको तुरंत बना लेती हूँ। कभी मैं आप लोग को तुरंत इसको बना के भी दिखाऊंगी, इसका बहुत ही आसान प्रोसेस है। और देख लीजिए दिखने में मतलब सिंपल से केक को कितना अच्छा लुक दे देता है। तो ऐसा ही डिज़ाइन मुझे दिया गया था और मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि दिखने में भी बहुत सिंपल था और था। तो ऐसा रोजेट का यूज़ करके मुझे बनाना था। और ये ना मैं हैप्पी बर्थडे लगा दी थी, लेकिन ये एनिवर्सरी था, लास्ट में मैं इसको चेंज कर ली थी। तो ये था केक का पूरा फाइनल लुक। और इसमें गोल्डन का जो स्प्रिंकल है ना, ये केक का पूरा, केक को बहुत ही मतलब फाइनल लुक जिसको दे रहा था, बहुत ही सुंदर लुक दे रहा था इसको। तो ये केक ना बर्थडे के लिए भी ले सकते हैं, वैसे अपने वाइफ के, हस्बैंड के बर्थडे के लिए ले सकते हैं, एनिवर्सरी के लिए ले सकते हैं। तो मुझे ये एनिवर्सरी का मिला था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने बर्थडे का टैग लगा के फ़ोटो ले लिया था, फिर बाद में इसको चेंज कर लिया था। उसके बाद ये केक जो है ये है ब्राइड टू बी, मतलब हमारे एरिया में ना ऐसा है कि ऐसा टाइप वाला केक बहुत ही कम आता है। आजकल थोड़ा सा मॉडल हो गए हैं सब, थोड़ा सा समझ, मतलब कि सब इधर उधर इंटरनेट की दुनिया में इतना ज़्यादा वो हो गए हैं सब, इधर ये सब चीज़ को आजकल थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो ये ब्राइड टू बी वाला केक मुझे आ ही जाता है, मतलब अभी जैसे शादी का जो सीज़न है इस हिसाब से मुझे ये ऑर्डर मिल ही जाता है, मतलब मैं ना में एक आध दो तो मिल ही जाता है। तो ये भी मुझे मिला था ब्राइड टू बी, और मैं ना हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि ना बहुत अच्छे से बना के दूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि इस केक के साथ बहुत लोग का अलग एक्सपीरियंस, मतलब नया टाइप से, ना ही ये बर्थडे के लिए है, ना ही कोई अलग कुछ ओकेज़न के लिए, मतलब एक नई दुल्हन वो होने वाली है तो उनके लिए ये केक चाहिए रहता है। तो मुझे बहुत ही, मतलब जैसे इसको बनाने के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ, ये ब्राइड टू बी वाले केक। और मैं हमेशा इसको अच्छे से सिंपल तरीके से ही केक बनाना, इसके लिए भी मुझे कोई डिज़ाइन नहीं मिला था, तो मेरे पास ऐसा टॉपर वाला था। तो मैंने सोचा कि ऐसे टॉपर वाला का यूज़ करके मैं इसको बना के दूँ। और बहुत ही हल्के कलर का मैंने इसमें कलर लिया है, और जैसा कि वो टॉपर के हिसाब से मुझे कलर लेना था, तो ये कलर मुझे ठीक लगा और मैंने इस कलर का यूज़ किया था ब्राइड टू बी इस केक के लिए। और वाइट के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे ये पीच कलर हमेशा ही लगता है अच्छा, लेकिन इस टॉपर के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके बाद ना मैंने वाइट वाले एरिया में ना ये छोटे छोटे हार्ट्स का यूज़ करके ना केक को बहुत कंप्लीट अच्छे से कर दिया। तो ना ये जो ये वाला अगर आप लोग के पास ना स्प्रिंकल नहीं है ना, तो आप हमेशा ना इसको अपने पास ले लीजिए, मतलब रख लीजिए, क्योंकि जितने भी केक को अच्छा लुक देता है, जैसे एनिवर्सरी के लिए हो गया, जैसे ब्राइड टू बी वाला ही केक है, तो इसमें ना आप किसी भी केक में दे सकते हैं, बहुत ही इसमें केक को अच्छा लुक दे देता है। इसके बाद मैंने वाइट वाले नहीं, सिल्वर वाले स्प्रिंकल से इस केक को अच्छे से डेकोरेशन कर दिया, और ये था उस केक का फाइनल लुक। और आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड दोनों केक का डिज़ाइन, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहली बार चैनल में है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। और अगर आप लोग को मुझसे कुछ जानना है, कुछ सीखना है, कुछ आप लोग को मुझसे सजेस्ट भी करना होगा ना, तो भी आप लोग मुझे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसे ही सीखी हुई हूँ, कहीं कोई प्रोफेशनल तरीके से तो मैंने कभी नहीं सीखा था, मतलब ऐसे बनाते बनाते ही मैंने जो भी एक्सपीरियंस से सीखा है।